एक शहर में करण अपनी माँ कमला के साथ रहता था। कमला एक घर में काम करती थी। उसका बेटा करण कुछ नहीं करता था। शाम को कमला जब अपने घर पर आई तो उसने कहा, करण, तू सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? आज मेरे सेठ जी कह रहे थे अपने बेटे को भेज देना, मैं नौकरी लगवा दूंगा। अरे माँ, इन छोटे कामों से कुछ नहीं होगा। मैं तो कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा, मेहनत कर। करण बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। वहां उसका दोस्त सुरेश उसे मिलता है। यार, माँ हमेशा काम करने के लिए कहती रहती हैं, क्या करूं यार? तू मेरे साथ चल, मेरे एक जानने वाले हैं, उनसे तुझे एक ऑटो किराए पर दिलवा देता हूँ। किराया निकाल कर थोड़ा बहुत काम कर लेना जब तक मन करे। इससे तेरी माँ भी खुश रहेगी और तुझे किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। मन करे तो काम करो, नहीं तो कहीं भी ऑटो खड़ा करके सो जाओ। करण को सुरेश की बात अच्छी लगती है। वो अगले दिन से ही ऑटो चलाने लगता है। कमला एक दिन सुबह करण से कहती है, बेटा, मुझे अपने ऑटो में बिठाकर शिव जी के मंदिर ले चल, वहाँ तेरे लिए पूजा करनी है। करण अपनी माँ को मंदिर ले जाता है। कमला शिव जी के सामने कहती है, भगवान, आपने मेरी सुन ली, इसे अक्ल आ गई, अब इसके काम में खूब तरक्की देना। चल माँ, तुझे घर छोड़कर मुझे आगे जाना है। पूजा तो करने दे, तू भी भगवान के आगे माथा टेक ले, तेरे काम में बहुत फायदा होगा। करण पूजा नहीं करता और माँ को घर छोड़कर काम पर निकल जाता है। कुछ सवारियां पहुंचाकर उसका आज का ऑटो का किराया पूरा हो गया था। आज का किराया तो पूरा हो गया, अब कहीं पेड़ की छांव में ऑटो खड़ा करके आराम करता हूँ। शाम को ठंडक में कुछ सवारियां पकड़ लूंगा। करण सो रहा था, तभी वहां पर एक आदमी और एक औरत आए। बेटा, हमें बड़े अस्पताल जाना है, चलोगे क्या? ओहो, मेरी नींद खराब कर दी। अभी नहीं जाना मुझे, शाम को जाऊंगा। कोई दूसरी ऑटो देख लो। भैया, यहाँ कोई दूसरा ऑटो नहीं है, आप ही चलो ना। करण मना कर देता है और आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद करण सवारी की तलाश में ऑटो लेकर चल देता है। कुछ दूर जाने पर करण का ऑटो एक गड्ढे में चला जाता है। करण को चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। उसका ऑटो भी टूट जाता है। बेहोशी में करण देखता है कि वे दोनों आदमी औरत जिन्हें उसने मना कर दिया था, वे दोनों हंस रहे होते हैं। करण को कुछ समझ नहीं आता। तभी वे दोनों उसे शिव पार्वती के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं मेरी सवारी बनने आए थे, मैंने आपको ऐसे ही भगा दिया। तुम्हें परिश्रम के साथ साथ दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। तुम्हारे आलस और गलत सोच की वजह से ही तुम्हारा यह हाल हुआ है। प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी करण की आंख खुलती है। वो अस्पताल में था। उसकी माँ सामने खड़ी थी। बेटा, तू ठीक है? एक आदमी और एक औरत तुझे यहाँ छोड़ गए हैं। माँ, वे भगवान शिव थे, हम इंसान उन्हें पहचान न सके, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। कुछ दिन में करण ठीक होकर घर आ जाता है। उसके बाद वो भगवान शिव का भक्त बन जाता है। करण फिर बहुत मेहनत से काम करने लगता है। भगवान शिव की कृपा से उसने बहुत तरक्की कर ली। वहीं शहर में उसने अपना घर भी बना लिया और अब वो समय से काम पर निकलकर दिन रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। जय भोलेनाथ। भागलपुर गांव में गोकुल नाम का एक किसान अपनी पत्नी तपस्या के साथ रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा था, इसीलिए भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन गोकुल गांव के जमींदार के घर गया और बोला, मालिक, मेरी पत्नी भूखी है, आप कुछ अन्न दे दीजिए, बदले में मैं आपके खेतों में काम कर दूंगा। ये सुनकर जमींदार ने कहा, तू कब तक उधार लेकर अपना व अपनी पत्नी का पेट पालता रहेगा? अपना खेत मुझे बेच दे और पैसे लेकर शहर चला जा, वहां कुछ काम शुरू कर लेना। गोकुल ने मजबूरी में अपना खेत बेच दिया। खेत के पैसे और तपस्या को लेकर वह शहर आ गया। वहां उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तब उसने एक हाथ रिक्शा खरीद लिया। अब वह दिन भर शहर की सड़कों पर हाथ रिक्शा चलाता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन गोकुल हाथ रिक्शा लिए शाम तक बैठा रहा, उसे कोई सवारी नहीं मिली। गोकुल शाम को रिक्शा लेकर वापस घर जा रहा था, तभी उसे सामने शिवजी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर रिक्शा खड़ा करके गोकुल मंदिर के अंदर चला गया।
वह भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं गांव में भी भूखा मरता था, अब शहर में भी यही हाल है। कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। वहां मैंने खेत बेच दिया। अब क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ। शिव जी के सामने प्रार्थना कर वह मंदिर के बाहर आ गया और घर की ओर जाने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी। गोकुल ने पलट कर देखा तो एक गरीब आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। गोकुल रिक्शा लेकर उसके पास गया और बोला, बाबा, आप मुझे बुला रहे हैं, क्या बात है? तब उस आदमी ने कहा, भाई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मुझसे चला नहीं जा रहा। गोकुल ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे आज कोई सवारी नहीं मिली। आप बैठ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बदले में तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। यह सुनकर गोकुल को गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उस पर तरस भी आया। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गोकुल उस आदमी को छोड़कर घर आ जाता है। घर पर तपस्या उससे पूछती है, सुनो जी, आज बहुत देर हो गई, आप पैसे दो, मैं बाजार से सामान लाती हूँ। तब गोकुल ने कहा, मुझे आज एक भी सवारी नहीं मिली, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तू मेरा बिस्तर लगा दे, मैं रिक्शा खड़ा करके अभी आता हूँ। गोकुल जब रिक्शे के पास जाता है तो देखता है रिक्शे के पास वही आदमी खड़ा था। गोकुल उसे देखकर गुस्से में बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली, मुझे लगा तुम भूखे होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम यह खाना ले लो। गोकुल ने उसे काफी मना किया, लेकिन वह नहीं माना और गोकुल को खाना पकड़ाकर चला गया। गोकुल घर के अंदर आ गया। उसने सारी बात तपस्या को बता दी। तब तपस्या ने कहा, चलो, कोई भला आदमी भगवान के रूप में हमें भोजन दे गया, इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लो, और जब भी वह आदमी तुम्हें मिले उसे बिना पैसे लिए जहां वो जाना चाहे छोड़ देना। गोकुल और तपस्या ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तपस्या ने कहा, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। तब गोकुल बोला, हाँ, आज मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया था, ऐसा लग रहा है इस आदमी के हाथों उन्होंने ही मुझे अपना प्रसाद भेज दिया। सुबह उठकर गोकुल रिक्शा लेकर सड़क पर जाकर सवारी का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक सेठ जी आते दिखाई दिए। सेठ जी ने उसके रिक्शे के पास आकर कहा, भाई, पुराने बाजार चलोगे? गोकुल ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, आप रिक्शे में बैठ जाइए। सेठ जी जैसे ही रिक्शे में बैठने लगे, गोकुल ने उन्हें रोका और कहा, माफ करना सेठ जी, रिक्शा खाली नहीं है। और वह रिक्शा लेकर दूसरी दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने आवाज लगाई, अरे भाई रुक जाओ, मैंने आपके लिए अपनी सवारी छोड़ दी। यह वही आदमी था जिसने गोकुल को खाना दिया था। आवाज सुनकर वह आदमी रुक गया। गोकुल उसके पास पहुंच गया और उससे पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोकुल ने कहा, आप बैठ जाइए। यह कहकर गोकुल उन्हें बैठाकर चलने लगा। रास्ते में उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? कल रात आप खाना कहाँ से लाए थे और आपको मेरे घर कैसे मिल गया? उस आदमी ने उसे जवाब नहीं दिया। कुछ दूर एक निर्जन स्थान पर गोकुल ने रिक्शा रोक दिया और कहा, क्या बात है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और भेष बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। गोकुल भगवान शिव को रिक्शे में बैठे देख दंग रह गया। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। तब भोलेनाथ ने कहा, कल तुम भूखे प्यासे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें
किसी वस्तु के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। गोकुल ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। यह धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, इस संसार में तुम मेरी भक्ति करते रहो। मरने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। गोकुल जब घर गया तो उसने देखा उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई और उसके अंदर सोने चांदी के ढेर लगे हैं। गोकुल ने घर में एक शिवजी का मंदिर बनाया और दोनों दिन रात भगवान भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।